टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया। सारी की सारी क्वालिटीज एक ही मिसाइल के अंदर और चुटकियों में किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये मिसाइल। भारत पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? जितने स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है कि हम उनको काउंटर कर पाए? एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन विष्णु के तहत हमने जो यहाँ पर मिसाइल बनाई है उसी को लेकर बात हो रही है कि तकरीबन 11,000 किलोमीटर की कैपेसिटी वाला ये जो मिसाइल है हमने डेवलप की है और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब देखने वाली बात यह है कि बहुत बड़ी सीरीज आ चुकी है, चाहे वो आकाश हो या फिर कहे कि अग्नि हो, पृथ्वी हो, मतलब बहुत सारी सीरीज है, ब्रह्मोस है, बहुत सारी सीरीज है। उसमें एक और सीरीज यहाँ पर ऐड हो रही है और सुपरसोनिक का भी हम बहुत समय से अलग अलग जो रेंज वाली जो मिसाइल है उसका परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखने वाली बात यहाँ पर या फिर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आए दिन DRDO की तरफ से कोई ना कोई डेवलपमेंट इंडिया के अंदर रिगार्डिंग ये जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखो तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में हाँ ये न्यूज आ जाती है कि भाई चाइना जो है, टर्की जो है या फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इतने हथियारों की हेल्प करेगा या फिर एड देगा या फिर इस टाइप की बात। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती
कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। मान लीजिए यहां से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ यहां तक है रेंज भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे। ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाए। अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है, यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा है और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। और JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरपोर्ट बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है, पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे? इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा। अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया, तो फिर भी ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा, और ये जो है ये मिसाइल है, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। ये ET LDHCM जो है, ये प्रोजेक्ट विष्णु है।